समुद्र मंथन एक अत्यंत महत्वपूर्ण पौराणिक घटना है जिसमें अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। आइए जानते हैं समुद्र मंथन में 14 दिव्य रत्न कौन कौन से निकले थे। ये सभी रत्न 5 कर्मेंद्रियां, मुख, हाथ, पैर, गुदा और लिंग, 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, आँख, जीव, नाक और त्वचा और 4 अन्य मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के प्रतीक माने गए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से इन 14 रत्नों के बारे में। नंबर 1, कालकूट विष। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत तीव्र थी, इसलिए इस विष को भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किया था। अतः विष के प्रभाव से शिवजी का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। हलाल विष को पीते समय शिव की हथेली से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर टपक गया, जिसे सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने ग्रहण कर लिया। नंबर 2, कामधेनु गाय। कालकूट विष के बाद दूसरे नंबर पर समुद्र मंथन से कामधेनु गाय बाहर निकली। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए उसे ऋषि मुनियों ने ग्रहण कर लिया। कामधेनु गाय एक ऐसी गाय थी जिसमें दैवीय शक्तियाँ थीं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती थी। नंबर 3, उच्च श्रवा घोड़ा। समुद्र मंथन के दौरान तीसरे नंबर पर उच्च श्रवा घोड़ा निकला। श्वेत रंग का उच्च श्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता था। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था और बाद में यह इंद्र के पास आ गया था। नंबर 4, ऐरावत हाथी। समुद्र मंथन के दौरान चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। समुद्र मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। ऐरावत को शुक्ल वर्ण और 4 दांतों वाला बताया गया है और यह शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। समुद्र मंथन के दौरान 5वें नंबर पर कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण कर लिया। यह बहुत ही चमकदार थी और ऐसा माना जाता है कि यह मणि जहाँ भी होती थी वहाँ किसी प्रकार की कोई भी दैवीय आपदा नहीं होती थी। बात करते हैं 6ठे नंबर पर। 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष। समुद्र मंथन के दौरान 6ठे नंबर पर कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वृक्ष सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला था। देवताओं के द्वारा इसे स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया था। नंबर 7, रंभा अप्सरा। समुद्र मंथन के दौरान 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर वस्त्र एवं आभूषण पहने हुए थी और वह स्वयं ही देवताओं के पास चली गई। बाद में देवताओं ने रंभा को इंद्र को सौंप दिया, जो उनकी सभा की प्रमुख नित्यांगना बनी। नंबर 8, देवी लक्ष्मी। समुद्र मंथन के दौरान 8वें नंबर पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को देवता, दानव और ऋषि सभी अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने स्वयं ही भगवान विष्णु का वर्णन कर लिया। नंबर 9, वारुणी अर्थात मदिरा। समुद्र मंथन के दौरान 9वें नंबर पर वारुणी प्रकट हुई। भगवान विष्णु की अनुमति से इसे दैत्यों ने ले लिया। वास्तव में वारुणी का अर्थ है मदिरा और यही कारण है कि दैत्य हमेशा मदिरा में डूबे रहते थे। नंबर 10, चंद्रमा। समुद्र मंथन के दौरान 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए, जिन्हें भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पौराणिक संदर्भों के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनसुईया की संतान बताया गया है। पारिजात वृक्ष। समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। इस वृक्ष की विशेषता यह थी कि इसे छूने से ही थकान मिट जाती थी। यह वृक्ष भी देवताओं के हिस्से में चला गया। नंबर 12, 5 जन शंख। समुद्र मंथन के दौरान 12वें नंबर पर 5 जन शंख प्रकट हुआ। इसे विष्णु भगवान ने अपने पास रख लिया। इस शंख को विजय का प्रतीक माना गया है, साथ ही इसकी ध्वनि को भी बहुत शुभ माना गया है। नंबर 13, भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में हाथ में अमृतपूर्ण स्वर्ण कलश लिए श्याम वर्ण चतुर्भुज रूपी भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत वितरण के पश्चात देवराज इंद्र की प्रार्थना पर भगवान धन्वंतरी ने देवों के वेद का पद स्वीकार कर लिया और अमरावती उनका निवास स्थान बन गया। नंबर 14, अमृत। समुद्र मंथन के दौरान प्रकट होने वाला 14वां और अंतिम रत्न अमृत था। अमृत का शाब्दिक अर्थ अमृता है,
अमृत को देखकर दानव आपस में लड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर छलपूर्वक देवताओं को अमृतपान करवा दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हों तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।